अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, बलगम बहुत ज़्यादा आती है, ये रेशा, ये थूक बहुत ज़्यादा आती है। सुबह उठते हैं तो जब तक पूरे सीने को साफ़ नहीं किया जाता, अच्छी तरह खांसने के बाद बलगम को निकाला नहीं जाता, उस वक्त तक सुकून नहीं मिलता। ये बलगम ज़्यादा पैदा होना, तो हमें सबसे पहले उन असबाब को जानना चाहिए, उन वजूहात को जानना चाहिए जिससे चेस्ट इन्फेक्शन हुई। अगर ठंड की वजह से चेस्ट इन्फेक्शन हुई है तो अपने सीने को कवर कीजिए। अगर चेस्ट इन्फेक्शन आपके गले ख़राब होने की वजह से हुई तो उन चीज़ों को का इस्तेमाल बंद कीजिए जो गले को और सीने को ख़राब करते हैं। अगर चेस्ट इन्फेक्शन को ठंडी चीज़ें, ठंडे मशरूबात खाने और पीने की वजह से हुई हैं, उन चीज़ों को तर्क कीजिए। अगर चेस्ट इन्फेक्शन मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों आपको किसी वजह से है तो सबसे पहले उस वजह का इलाज कीजिए और उसके बाद अपनी बलगम को, अपनी चेस्ट को अगर आप बेहतर करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने एक किताब लिखी, नमाज एंड मॉडर्न मेडिकल साइंस। लंबा सजदा कीजिए, लंबा सजदा कीजिए। और जितने लोगों को बलगम ज़्यादा आती है वो सजदे में जाएं, अपने पेट को रान के साथ टच नहीं होने देना, यानी ऊंट की तरह बैठना नहीं, अपने बाजुओं को कुत्ते की तरह ज़मीन के साथ नहीं बिछाना, बगल की सफ़ेदी नज़र आए, बकरी का बच्चा बाजू से गुजरना चाहे तो आराम से गुजर सके, आपके पैरों की एड़ियाँ आपस में मिली हों, पाँव की उंगलियों का पेट ज़मीन के साथ चिपका हो, 7 हड्डियों पे सजदा करेंगे, ज़मीन की सख्ती महसूस करेंगे और सजदे में जाके ज़ोर ज़ोर से खांसिए ताकि वो जितनी बलगम है जब आप यूं झुकेंगे तो ये सारी बलगम आपके सीने से निकल के आपके मुंह के ज़रिए बाहर आ जाएगी। लंबा सजदा कीजिए। ये फेफड़ों का, दमे का, टीबी का, बलगम ज़्यादा आने का बेहतरीन इलाज है। इसके साथ मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अगर बलगम जमी हुई है, फंसी हुई है, तो आप लौंग की भाप लीजिए। 1 लीटर पानी लें, उसमें 10 से 15 लौंग डालें, उसको अच्छी तरह बॉयल करके कपड़ा लेके उसकी स्टीम लें। सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी। उसी पानी को वेस्ट ना कीजिए, उसमें 5 लौंग और डालिए, उसको अगेन गरम करके उबाल के उसकी दोबारा फिर स्टीम लीजिए। इसी तरह शाम को 3 टाइम लौंग की भाप लीजिए। इसके साथ मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, बलगम को निकालने के लिए, फेफड़ों को मजबूत करने के लिए गुड़ इस्तेमाल कीजिए। खाना खाने के बाद गुड़ मुंह में रख के चूसिए और कोशिश करें कि रंग काट के बिना वाला गुड़ लीजिए। इसके साथ अपने फेफड़ों को साफ़ करने के लिए बेहतरीन कावा, 2 कप पानी लीजिए, उसमें 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 3 तुरियाँ लहसुन की, 3 इंच की 2 डंडियाँ दारचीनी की और 1 चम्मच उसमें गुड़ मिलाइए, 2-4 पत्ते उसमें सब्ज़ पुदीने के डाल के अच्छी तरह 2 कप को इतना पकाएं वो 1.5 कप रह जाए। इसको सुबह भी पिए, दोपहर भी लें और शाम भी लें। इसके अलावा मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, बलगम के लिए बेहतरीन चीज़ भुने हुए चने हैं, बादाम है, खजूर है, इसका इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा ये जो मैं अक्सर ड्राई फ्रूट कहता हूँ, बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, सफ़ेद तिल, खशखाश, सौंफ, किशमिश, चारों मगज़, अलसी के बीज और फुल मखाना, ये 100 ग्राम लेके बराबर मिकदार में लेके इसको कूट लीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। प्लस इसमें मेरे मोहतरम भाइयों भुने हुए चने, उसको भी कूट के इसके अंदर ऐड कर लीजिए। ये सारी चीज़ें 100 ग्राम, भुने हुए चने 500 ग्राम, इसको मिक्स करके ये मिक्सचर जो है ये 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम लीजिए। बेहतरीन आपकी बलगम का इलाज है।